हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 9th ऑफ जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट स्लैश यूटी। थर्ड आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल हेरिटेज एंड देयर कल्चर, यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे बचाने की बात की गई है। लाइक जो उनकी हेरिटेजेस होते हैं फिर कल्चर होते हैं, साथ में इसको इनॉग्रेट या फिर किसने इसको इनॉग्रेट किया, किसने लॉन्च किया, तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर और साथ में कॉरपोरेशन मिनिस्टर जो है जिनका नाम अमित शाह जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया है। ओके, कहाँ पर? न्यू दिल्ली, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही में ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट रहेगा यहाँ पे, ये जो हमारे ट्राइबल लोग होंगे उनके लिए लाइक एग्जीक्यूटिव, एकेडमिकली और लेजिस्लेटिव फील्ड में यहाँ पे हेल्प करेंगे। साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि लाइक जितने भी यहाँ पे पॉलिसी बनेंगे, ट्राइबल जो मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उसमें जो पॉलिसीज मेकिंग होगा वो इसके थ्रू ही जाएगा। लाइक यहाँ पे जब ये कुछ भी यहाँ पे एडवाइस करेंगे तो इसमें जाएगा, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम होगा, बिकॉज ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है ट्राइबल के ऊपर। तो जो इनकी बातें रहेंगी वो वैलिडेट रहेंगी, ओके, और एक सही जगह से आई हुई रहेंगी। और साथ में जितने भी ट्राइबल म्यूजियम होते हैं या फिर शोकेस या फिर जो उनका कल्चर, ट्राइबल कल्चर है, वो सबको यहाँ पे बचाने की बात भी कर रहे हैं, लाइक उसको खत्म नहीं होने देना है। बिकॉज इंडिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये है कि भाई इंडिया इज फुल ऑफ कल्चर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC अप्रूव द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोनियर एयरक्राफ्ट एंड Su-30 MKI एरो इंजन बाय विच इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज सी विच इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे रुपीज़ जो है 76,390 करोड़ रुपीज़ का किया गया। ओके, यहाँ पे बेसिकली ना सिर्फ एरो इंजन, मतलब जो यहाँ पे सुखोई 30 MK है और साथ में डोरियर एयरक्राफ्ट है, सारे फाइटर जेट है यहाँ पे, इसका यहाँ पे इंजन बनाने की बात की कि साथ में यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फॉर आर्मी। साथ में यहाँ पे 8 अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन के वॉरशिप, जो कि पानी की जहाज होती है, पानी की लड़ाकू जहाज होती हैं वो। एंड यहाँ पे मेन था यहाँ पे दिया हुआ एयरक्राफ्ट के इंजन। इससे क्या होगा? इससे इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा और हमारी इंडियन आर्मी या फिर जो हमारी मिलिट्री है पूरी, उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 ही 3 चीज़ें, तो हमारे डिफेंस को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the Agni 4 which was recently tested by India? So right answer of third is A, which is its immediate range ballistic missile. ओके, तो इसको ये बोला जाता है, ये क्या है? तो ये एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। इसके अलावा अग्नि 4 है और हमारे पास एक और मिसाइल है जिसका नाम पृथ्वी बोलते हैं। ये क्या लिख दिया? पृथ्वी और अग्नि जो है ये मेन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सही तरीके से काम करती है। पर जो अग्नि 4 है इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। सॉरी, इट्स के नॉट आर, किलोमीटर। इसको बनाया किसने? जो हमारा इंडिया का जेम है वो DRDO इसने बनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी भी डिफेंस से कोई भी चीज़ें बनती हैं, नॉट फॉर डिफेंस, फॉर नॉर्मल पीपल ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पे ड्रग का कोविड का जो ड्रग बना था वो भी यहाँ पे बनाया गया था। कौन सा? कमेंट कर सकते हो। ये है, इन्होंने इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग किया। ये 1000 kg तक का यहाँ पे ये पेलोड लेके जा सकता है। पेलोड, ओके, पेलोड लेके जा सकता है। साथ में ये आसमान में 900 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेंज होता है। ओके, काफ़ी इसकी ऐसी और भी बहुत सारी कि अलग अलग चीज़ें, इसकी स्पेसिफिकेशंस है, आप पढ़ सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्ट द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022। सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज मंगोलिया। तो यहाँ पे मंगोलिया की जो आर्मी है उनके साथ यहाँ पे किया जा रहा है, और जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, UNPKO यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, और मंगोलिया की जो आर्म फोर्सेज हैं उनके साथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को किया जा रहा है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ये इंटरनेशनल लेवल पे और साथ में ये UN के लेवल पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे किया जा रहा है, ये सारे एक्सरसाइज में सबसे ऊपर आता है। किस लिए किया जा रहा है? ताकि लाइक जो माउंटेन्स आते हैं, लाइक मंगोलिया में सिर्फ माउंटेन्स ही हैं, तो उस पर कैसे किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करना है उसको यहाँ पे बताया जाता है। और मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि मंगोलिया के आर्म्ड फोर्सेस किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे इंडिया की भी आर्म्ड फोर्स रहेगी, एंड पर्टिकुलरली और भी कई सारे कंट्रीज यहाँ पे आएंगे और इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे माउंटेन्स से रिलेटेड चीज़ें हैं कि भाई जिस तरीके से माउंटेन में किस तरीके से लड़ाई किया जाता है, उन सब चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाईखो फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज सी विच इज असम। तो असम में ये एक एशियन ट्रेडिशन है जिसको हम लोग भाईखो फेस्टिवल बोलते हैं, और इसको काफ़ी लंबे समय से सेलिब्रेट किया जा रहा है। किनके द्वारा?
राभा कम्युनिटी या फिर राभा ट्राइब आप बोल सकते हो। ओके, इनके द्वारा इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस टाइम पे, जब हार्वेस्ट जब करते हैं किसी भी क्रॉप को, उस टाइम पे इसको पर्टिकुलरली सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक एनुअली करते हैं। और उस टाइम पे किस चीज़ के लिए, अबंडेंट क्रॉप के लिए, साथ में गुड हेल्थ के लिए। मेनली यहाँ पे जो क्रॉप, इनका जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छा खासा हो जाए, उस चीज़ के लिए यहाँ पे किया जाता है, जिसको हम लोग गुड हार्वेस्ट भी बोलते हैं। आप इसको समझ सकते हो कि लाइक बैसाखी है ना पंजाबी लोगों की, उस तरीके से इनका ये वाला पर्टिकुलर फेस्टिवल है फॉर हार्वेस्टिंग सीजन। लॉन्च फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट आंसर ऑफ 6 इज बी विच इज जन समर्थन पोर्टल। तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यहाँ पे आपकी सरकार है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कीम है, और यहाँ पे उस स्कीम के जो लोग हैं जो बेनिफिट यहाँ पे लेने वाले हैं, ओके, उठाने वाले हैं, जो भी बेनिफिशियरीज आप कह सकते हो यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब इस पर्टिकुलर पोर्टल से आप डायरेक्ट यहाँ पे पैसे भेज सकते हो बिना किसी और यहाँ पे थर्ड या फोर्थ पार्टी के हेल्प के बिना। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को बेनिफिट मिल रहा है, तो उसमें अगर मान लो पैसे ही मिल रहे हैं उसको, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से यहाँ पे मिल जाएगा, किसी मतलब यहाँ पे जो लेंडर है उनको। ओके, इस चीज़ को यहाँ पे किया गया। साथ में यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की गई है पर्टिकुलर सेक्टर में, या फिर अब गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग बेनिफिट कर, जो भी मतलब जिनको बेनिफिट मिलता है, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही में जब ये लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का और 20 का नए सिक्के यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। और इनके ऊपर मतलब जो लोगो है किसका, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका यहाँ पे लोगो भी दिया हुआ था, और यहाँ पे लिखा हुआ था साथ में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट। इसका यहाँ पे भी यहाँ पे लॉन्च किया गया सिक्के, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, देखो जन समर्थन पोर्टल बहुत ईजी, आप इसको सर्च करोगे तो आपको बहुत ही ईजी आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च इट्स मैंडेड मिशन टू इट्स तियांगोंग स्पेस स्टेशन। राइट आंसर ऑफ 7th इज सी विच इज चाइना। तो चाइना का यहाँ पे स्पेस स्टेशन का नाम देख लो क्या है। यहाँ पे इन्होंने 3 ट्रेंड लोगों को भेजा, जिसमें से एक महिला भी है। एंड यहाँ पे जो इसमें कुछ पर्टिकुलर और भी अलग अलग पार्ट्स की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे लगाने के लिए मान लो कि यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन है, लेकिन इसके अभी भी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो अभी सेंड नहीं, मतलब भेजा नहीं गया है, और इसमें अभी अटैच करना बाकी। तो उस चीज़ को यहाँ पे अटैच करने के लिए यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, जो कि लाइक पूरी तरीके से ट्रेनिंग और ऑब्वियसली हो चुकी होगी, और 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे भेजा जा रहा है। और यहाँ पे देख लो भाई, चाइना का यहाँ पे स्पेस स्टेशन बनने के मतलब ऑलमोस्ट बनने के लिए तैयार है। ओके, इस पर्टिकुलर बोला गया था इसको, जिस पर्टिकुलर स्पेस क्राफ्ट से गए थे, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इनका कुछ होता ही है, अलग ही चीज़ होता है इनका। इट्स सेंजियो 14। ओके, तो यहाँ पे इसी एयरक्राफ्ट में, या फिर इस मिशन का नाम होगा सेंजियो 14, इसी पे ये लोग बैठ के ये तीनों ऊपर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स बी विच इज 7th ऑफ जून। ओके, तो ये बेसिकली ये जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये बनाया गया था। 2018 से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। साथ में अब इसको WHO, साथ में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ऊपर वाले का तो सबको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा अब इस चीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसमें बेसिकली एम ये होता है कि भाई जितना भी यहाँ पे फूड है उन सब की सेफ्टी होनी चाहिए, कोई भी फूड बोर्न डिसीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और सबको हेल्दी फूड मिलना चाहिए, और जो सस्टेनेबल है लाइक बेटर हेल्थ सस्टेनेबिलिटी है उसको यहाँ पे लाइक करना चाहिए, और साथ में जितना भी ट्रांसफर ऑफ फूड सिस्टम यहाँ पे बना के रखना चाहिए। हर इंसान को पर्टिकुलर डाइट या फिर मील या फिर पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है उसको यहाँ पे प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ पे यहाँ पे बात की गई है। WHO की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आया WHO, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इस 7th ऑफ अप्रैल 1948 में बना था। साथ में इसका थीम क्या है, इट्स सेफर फूड बेटर हेल्थ। काफ़ी ईजी है, अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। राइट आंसर ऑफ सी इज राइट आंसर ऑफ 9th है सी विच इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु यहाँ पे टॉप नंबर पे रहा है। इसमें देखो अलग अलग कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे 5 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे डिसाइड होता है कि भाई कौन कौन सा लाइक किस पे मतलब कौन सी स्टेट यहाँ पे टॉप कर रही है। ओके, इसको कौन मतलब ये 5 पैरामीटर कौन सेट करता है, FSSAI। क्या है फुल फॉर्म इसका, FSSAI का, इट्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ही यहाँ पे किया जाता है। तमिलनाडु के बाद यहाँ पे गुजरात का नंबर आता है, और फिर महाराष्ट्र का, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो J&K नंबर 1 है, फिर दिल्ली है, और फिर चंडीगढ़ है। अगर हम लोग इसको लाइक ये तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया का मतलब इंडियन स्टेट का हो गया। अगर हम इसको ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें जो कि 2021 में रिलीज हुआ था, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 21। ओके, तो वहाँ पे 113 कंट्रीज में से इंडिया का जो नंबर था वो 71st था। ओके, ज़्यादा अच्छा नहीं नंबर नहीं है हमारा, और मतलब उतना सही नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं धीरे धीरे करके, जितना भी लाइक एफर्ट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, लाइक काम कर रही है। साथ में देखो गवर्नमेंट
के अलावा हमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना है। अगर सब कुछ अगर हम गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे तो फिर गवर्नमेंट कभी नहीं कर पाएगी। यहाँ पे तमिलनाडु के जो हमारे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है उनको मनसुख मंदाविया जी, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे इनको अवार्ड भी मिला इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज बी, विच इज डेनमार्क। यहाँ पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, वाई, बिकॉज 180 कंट्रीज में इंडिया को इससे भी नीचे रखा गया है। लाइक वी आर नॉट इन 180 कंट्रीज फॉर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इंडिया ने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ ही गलत है, हम इस पर बिलीव ही नहीं करेंगे, आपसे हम भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली आलोक कुमार चौधरी हैज बिकम द न्यू एमडी ऑफ विच बैंक? राइट आंसर ऑफ 11th इज सी, विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे पहले इनकी पहले शुरू से बात करते हैं। ओके, तो ये 1987 में इन्होंने एसबीआई को ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और अभी तक ये 35 ईयर सर्व कर चुके हैं किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, और अभी तक ये काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे इन्होंने सब कुछ हैंडल कर रखा है। अभी एमडी बनने से पहले ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इट्स इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक लैंडिंग इंस्टीट्यूट। ओके, next question is where has the intermediate range ballistic missile Agni 4 being successfully test fired? So right answer of 12th is B, which is Orissa। ऑलरेडी ऊपर मैंने सब कुछ बताया आपको अग्नि 4 के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड? राइट आंसर ऑफ 13th इज ए, विच इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो ये जो पर्टिकुलर एजेंसी डैशबोर्ड है, इसमें जो भी सेंट्रल जितना भी स्कीम लॉन्च करती है, और देखो सेंटर की अपनी तो कोई टेरिटरी है नहीं, उसकी तो भाई पूरा इंडिया ही उनके लिए है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट उनके अंडर आता नहीं है, पूरा मतलब सेंटर का ही हर चीज़ है। तो यहाँ पे जितना भी सेंटर जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट को अगर किसी स्कीम के थ्रू कोई पैसा भेजती है, तो वो पर्टिकुलर जो मनी है वो कहाँ जाता है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे यहाँ बुलाया गया है। पूरा का पूरा जो ये सिस्टम रहेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि कोई भी इसको चेक कर सकता है, जो सरकार में लोग बैठा हुआ है वो। और इस चीज़ को यहाँ पे करने के लिए सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लाया गया है, और मेन यही है कि भाई जो भी यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, उस चीज़ पे यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। ओके, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के लिए है। ओके, साथ में यहाँ पे कैश के लिए भी यहाँ पे निकाला गया। ये तो पूरा ऑनलाइन रहेगा, लेकिन ये है कैश का सिस्टम, कैश के लिए भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे कैश के लिए यहाँ पे ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम निकाला गया है। ओके, तो इसके द्वारा ही ये सब कुछ मतलब जो कैश वाला सिस्टम है यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा है कि भाई ऑनलाइन भी निकाल दिया है और ऑफलाइन भी निकाल दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द यंगेस्ट कबड्डी प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2021? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज सी, विच इज ईतू मंडल। सी इज द राइट आंसर। तो ईतू मंडल जी जो हैं वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, 13 ईयर ऑफ एज है, और ये कबड्डी में यहाँ पे इनका फेवरेट कबड्डी कैसे होता है कि कबड्डी जो है इनका फेवरेट है, और अभी तक मतलब यंगेस्ट जो इसमें सेलेक्ट हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम में वो यही है। 13 ईयर ओल्ड मेन यहाँ पे ये है, और हर चीज़ में देखो यहाँ पे दिया हुआ था कि जो ये हैं इनके जो फादर साहब हैं ये ट्रैक्टर ड्राइवर हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये ट्रैक्टर ड्राइवर हैं। ओके, इनके फादर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डिक्लेयर ब्लू ड्यूक एज द स्टेट बटरफ्लाई? सो राइट आंसर ऑफ 15th इज बी, विच इज सिक्किम। ओके, तो यहाँ पे सिक्किम के जो सीएम साहब हैं PS गोयले, इन्होंने इस चीज़ को किया था किस दिन? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि 5 जून को मनाया जाता है उस दिन। और यहाँ पे बेसिकली कोई भी जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे बर्ड फ्लाई है, यहाँ पे देखो 7 बताया गया कि भाई हम यहाँ पे हमारे पास 720 बटरफ्लाई की स्पीशीज़ हैं, उनमें से नॉमिनेशन हुआ था, यानी कि वोट किया गया था। तो यहाँ पे 4036 वोट्स आए थे। यहाँ पे 2 अलग अलग बटरफ्लाइज को सबसे ज़्यादा मिला, एक ब्लू ड्यूक है और एक है कृष्णा पीकॉक। तो ब्लू ड्यूक को यहाँ पे 57 वोट मिला और कृष्णा पीकॉक को यहाँ पे 43% मिला वोट, तो इसके कारण ये लोग बन गए। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को बना दिया गया सिक्किम का। Next question is which country will participate in the world largest maritime exercise Rim of the Pacific organized by America? So right answer of 16th is A, which is India। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाला है, और इसका ये 28th एडिशन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वर्ल्ड का बिगेस्ट है। इसको रिम ऑफ पैसिफिक के अलावा इसको रिम पैक बोला जाता है, PAC, रिम पैक, ये भी याद रखिएगा। और इसके अंदर 26 कंट्रीज आने वाली है पार्टिसिपेट करने वाली, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, जापानी सब आएंगे यहाँ पे, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं यहाँ पे ये 29 जून से लेकर के 4 अगस्त ये मतलब अगस्त तक ये होगा। ये भी यहाँ आपको पता चल गया। साथ में कहाँ पे होगा ये? होनोलुलु एंड सैन डिएगो। होनोलुलु मतलब कि ये फिजी की जो कैपिटल है उसका नाम होनोलुलु है, एंड सैन डिएगो। ओके, ये दोनों जगह पे होने वाला है, और यहाँ पे 38 सरफेस वॉरशिप्स आएंगी। ओके, सरफेस वॉरशिप, साथ में यहाँ पे 4 सबमरीन्स आएंगे,
यहाँ पे आपके लिए 18 अलग अलग नेशंस के फोर्सेज आएंगी, साथ में 170 प्लस एयरक्राफ्ट एंड 25,000 आर्मी के पर्सनल आएंगे, या फिर जो भी यहाँ पे पार्टी लाइक मारी टाइम में तो डेफिनेटली नेवी के बंदे यहाँ पे आएंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे। और यहाँ पे इंडिया भी है, इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में फ़ायदा होगा। यहाँ पे जितनी भी अलग अलग कंट्रीज है वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, उस चीज़ को यहाँ पे देख के सीखने को मिलता है। और ये बायलेटरल रहता है, मल्टीलेटरल रहता है। ओके, next question is which airport will replace all vehicles with EV to cut emissions? Right answer of 17 says B, which is Delhi airport. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई हम सारे जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको करने में इनको 4 महीने का समय चाहिए, 4 ऑफ मंथ, एंड आफ्टर दैट ये लोग अराउंड 1000 टन ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है उसको ये लोग खत्म कर देंगे, जो हर साल निकलता था एक जो 1000 टन, उसको खत्म कर देंगे। दिल्ली एयरपोर्ट का पूरा नाम क्या है? इट्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो इस चीज़ ने यहाँ पे बोला है, और साथ में बोला है कि जो डायल हमारा है DIAL यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने बोला है कि भाई हम 2030 तक नेट ज़ीरो एमिशन का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे एक और फुल फॉर्म डाल दिया गया, नेट ज़ीरो कार्बन ज़ीरो, रुको मैं लिख ही देता हूँ ठीक से। तो ये यहाँ पे आ गया नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से आपके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई किसने अपना रखा है और कितना रखा है। 2030 तक यहाँ पे टारगेट रखा है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस? तो राइट आंसर ऑफ 18 से सी, विच इज MS धोनी। तो ये जो गरुड़ एरोस्पेस है ये बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप के द्वारा किया गया है फॉर द सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्म एरियाज। साथ में यहाँ पे ये फूड डिलीवरी भी करता है, लाइक ऑनलाइन फूड डिलीवरी, मतलब इसको स्विगी ने यहाँ पे इसको किया गया था, लाइक बोला कि भाई हमें करना है आप हमको दो। साथ में यहाँ पे बेसिकली जो विलेज लेवल पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके यहाँ पे मदद करने वाला है, किस चीज़ में? पेस्टिसाइड्स में, उनको स्प्रे करने में, और फर्टिलाइजर को भी यहाँ पे डालने में यहाँ पे हेल्प करेगा। तो काफ़ी सही है, यहाँ पे MS धोनी साहब ने इस चीज़ को किया है। साथ में MS धोनी जो है इस पर्टिकुलर गरुड़ एरोस्पेस में स्टेक होल्डर भी हैं। ओके, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एंड यहाँ पे ग्रोथ ऑफ इंडियन ड्रोन सोल्यूशन यहाँ पे बेसिकली बनाने की बात की, और ग्रोथ ऑफ यूनिक ड्रोन सोल्यूशन। और वैसे भी मोदी साहब ने हमारे बोल दिया, इन्होंने जो PM है उन्होंने बोला था कि भाई हम इंडिया को ड्रोन हब बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज टाई अप विथ Amazon? राइट आंसर ऑफ 19 is B, विच इज मणिपुर। तो यहाँ पे जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको सपोर्ट और प्रमोट करने की बात की गई है। साथ में आप अगर ध्यान दोगे तो MSME को भी यहाँ पे प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई। साथ में जितने भी यहाँ पे लोकल आर्टिशंस और वीवर्स हैं उनको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा, और उनको एक काफ़ी अच्छा मार्केट मिलेगा अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने का, और उनको एक्सपोजर भी यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है भाई। Amazon एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, और Amazon लाइक एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ना कि सिर्फ इंडिया की, हर कंट्री में इसका काफ़ी अच्छा खासा दबदबा है। और ये जब यहाँ पे मणिपुर ने किया है तो ये मल्टी लेवल चीज़ को यहाँ पे मतलब इनिशिएट किया है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चेयरमैन डॉक्टर GR चिंतालाल हैज लॉन्च माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह? तो राइट आंसर ऑफ 20 इज C, विच इज नाबडा। नाबडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। चेयरमैन का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली सैनिटरी पैड्स जो होते हैं उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने की बात की गई है, और जो हमारे जो लोकल जो वहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे लाइक बोला गया कि आप जो है मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको यहाँ पे बोला गया कि भाई प्रमोट किया गया, सीधी बात है। और जितनी भी उनको डिफिकल्टीज होती हैं किसी भी एज ग्रुप में, उनको यहाँ से मतलब राहत दिलाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। कहाँ पे? लेह मतलब लद्दाख रीजन में। ओके, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है फॉर वुमेन्स, एंड काफ़ी इससे फर्क पड़ने वाला है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।